हाय स्टूडेंट, आज मैं सरदार पटेल जी की जीवनी लेकर के आया हूं, जो आप कहीं भी किसी भी समारोह में इसको यूज कर सकते हैं, स्पीच के तौर पे या भाषण के तौर पे। तो आइए देखते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा। आदरणीय प्रिंसिपल सर, अध्यापकों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज लौह पुरुष राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। ठीक है, इसके आगे आप कह सकते हैं, साथियों, जब भारत आजाद हुआ तब हमारा मुल्क 550 से भी ज्यादा छोटी बड़ी देसी रियासतों में बटा हुआ था। इन्हें हिंदुस्तान में मिलाना बेहद जरूरी था, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। कई रियासतें भारत में न मिलकर खुद को अलग स्वतंत्र रखना चाहती थी। ठीक है, तो ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके आगे आप कह सकते हैं कि सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने देश के एकीकरण में बेहद अहम भूमिका निभाई और यही वजह है कि उन्हें राष्ट्रीय एकता का प्रणेता भी माना जाता है, सरदार पटेल जी को। फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्पीच को कि सरदार पटेल अपनी बेहतरीन नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमताओं के लिए भी जाने जाते थे। पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल जी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ये आप यूज कर सकते हैं। आगे भी आप अपने स्पीच को और बड़ा बनाने के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं कि उन्होंने सभी रियासतों के राजाओं को यह स्पष्ट कर दिया था कि अलग राज्य का उनका सपना असंभव है और भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने में उनकी ही भलाई है। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक दूरदर्शिता से छोटी रियासतों को संगठित किया। ये आप यूज कर सकते हैं। अगला आप लिख सकते हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक दूरदर्शिता से छोटी रियासतों को संगठित किया। भारत के भौगोलिक एकीकरण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका होने के चलते उनकी जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे के तौर पे मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 में मनाया गया था। ये आप कहीं भी किसी भी समारोह में यूज कर सकते हैं। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष और 28वीं बारडोली सत्याग्रह किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश में अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं इसका इंग्लिश भी आपको प्रोवाइड